नमस्कार। हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बड़े आदेश जारी किए हैं। वो आदेश क्या कुछ हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग तंबाकू, गुटखा या फिर पान मसाला खाने के शौकीन हैं या उनके अलावा अगर बात उन लोगों की जाए जो लोग तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बनाते हैं या बेचते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार पहले बता दें कि सरकार ने पिछले साल भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था। उस वक्त कोरोना का हवाला देकर इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जो है वो बैन किया जाता है। लेकिन हकीकत में किस तरह से उन नियमों का पालन हुआ था, उस बैन का पालन हुआ था, वो सभी जानते हैं। हम और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अंबाला की बात हो या पूरे हरियाणा की, वहां पर किस तरह से गुटखा, पान मसाला में तंबाकू के इस्तेमाल पर जो बैन लगाया गया था उसका किस तरह से पालन होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि 7/9/2021 से आगे एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन, और यहां पर ब्रैकेट में मेंशन किया गया है गुटखा और पान मसाला के इस्तेमाल, निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान कर दी है। तो हरियाणा सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है गुटखा और पान मसाला में, उसके बैन को जो है वो मंजूरी दे दी है, यानी कि उसको बैन कर दिया है। उसके बाद सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं सभी जिलों को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुटखा, पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश जो है वो दिनांक 27/9 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि हरियाणा सरकार में के राज्य में उपरोक्त बैन को दिनांक 7/9/2021 यानी कि जो 7 सितंबर निकली है उससे अमल में लाया जाएगा। और अब गुटखा, पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। यह बड़ी बात सरकार ने अपने आदेशों में कही है कि अब अगर गुटखा, पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो यह कानूनी अपराध है। जो लोग गुटखा, पान मसाला का निर्माण करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी जानकारी है। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ कि अब अगर तंबाकू और निकोटीन, गुटखा, पान मसाला किसी भी ऐसी चीज में पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का, जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है अगले आदेश जो है वो उसमें सरकार ने लिखा है कि कोई भी खाद्य कारोबार करता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आदेशों की उल्लंघना की गई तो कार्रवाई भी लाजमी होगी। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब गुटखा और पान मसाला में अगर तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध है। हालांकि पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, उन आदेशों को 1 साल के लिए बढ़ाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से इन आदेशों का पालन करवाया जाता है, क्योंकि बड़ी बात सरकार ने कही है कि गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन का पाया जाना अब कानूनन अपराध है और इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री जो है वो पूरी तरह से बैन रहेगी हरियाणा में 1 साल के लिए। ये आदेश जारी किए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा राज्य में 1 साल के लिए जो है वो गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार ने जो अपने ये आदेश जारी किए हैं उसमें इन आदेशों के ऊपर जो सब्जेक्ट है, जो चिट्ठी जारी की गई है, विषय की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो कहीं ना कहीं आदेश जो है वो सरकार ने ऐसे निकाले हैं कि हो सकता है गुटखा और पान मसाला की बिक्री जो है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन जब आदेशों को विस्तार से पढ़ा जाता है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि खाद्य उत्पादक के संगठकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से बैन रहेगा। और अगर गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध होगा, यानी कि अपराध उसे माना जाएगा। और अगर किसी ने इसकी उल्लंघना की, इन नियमों को तोड़ा, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो भी करने की बात सरकार ने कही है। तो ये बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब तंबाकू जो है या फिर निकोटीन जो है उसका इस्तेमाल पान मसाला, गुटखा में नहीं किया जा सकता। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह का सामान बेचते हैं, इस तरह के गुटखे, पान मसाला बेचते हैं, तंबाकू से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह बड़ी खबर है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर नहीं चाहते
चाहते, नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी मुश्किलें बढ़े, आपको थाने कचहरियों के कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो आप कहीं ना कहीं ये आदेश जो है उनका पालन जरूर कीजिएगा। आदेश क्या है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है, ऑर्डर्स जारी किए हैं। ऑर्डर्स में सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया है, हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो प्रतिबंध लगाने की बात कही है गुटखा पान मसाला पर चिट्ठी के आदेशों के सब्जेक्ट में, लेकिन जब उसे अंदर जाकर पढ़ा जाता है चिट्ठी को, तो उसमें लिखा गया है कि तंबाकू और निकोटीन अगर पान मसाला गुटखा में पाया जाता है, कोई उसका निर्माण करता है, भंडारण करता है, विस्तरण करता है, तो उस पर बैन लगा दिया गया है और यह पूरी तरह से कानूनन अपराध जो है वो कहलाया जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन के साथ साथ अगर इस तरह की इन आदेशों की किसी ने उल्लंघना की तो उसके लिए कहा गया है कि यह पूरी तरह से अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बड़े आदेश जारी किए हैं। वो आदेश क्या कुछ हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग तंबाकू, गुटखा या फिर पान मसाला खाने के शौकीन हैं, या उनके अलावा अगर बात उन लोगों की जाए जो लोग तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बनाते हैं या बेचते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। क्या ये आदेश है ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं और आदेशों के मुताबिक अब हरियाणा में तंबाकू और निकोटीन जो है वो किसी भी तरह की खाद्य सामग्री, चाहे वो पान मसाला है, चाहे वो गुटखा है या किसी भी तरह की अन्य कोई भी खाने योग्य चीज है, अगर उसमें तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 1 साल के लिए हरियाणा में यह बैन कर दिया गया है और आदेशों में साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह कानूनन अपराध माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं वो मैं आपको एक बार पूरी तरह से सुना देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकार ने पिछले साल भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था। उस वक्त कोरोना का हवाला देकर इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जो है वो बैन किया जाता है, लेकिन हकीकत में किस तरह से उन नियमों का पालन हुआ था, उस बैन का पालन हुआ था, वो सभी जानते हैं। हम और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अंबाला की बात हो या पूरे हरियाणा की, वहां पर किस तरह से गुटखा, पान मसाला में तंबाकू के इस्तेमाल पर जो बैन लगाया गया था उसका किस तरह से पालन होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि 7/9/2021 से आगे 1 वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन, और यहां पर ब्रैकेट में मेंशन किया गया है गुटखा और पान मसाला के इस्तेमाल, निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान कर दी है। तो हरियाणा सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है गुटखा और पान मसाला में, उसके बैन को जो है वो मंजूरी दे दी है, यानी कि उसको बैन कर दिया है। उसके बाद सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं सभी जिलों को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुटखा, पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश जो है वो दिनांक 27/9 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि हरियाणा सरकार में के राज्य में उपरोक्त बैन को दिनांक 7/9/2021 यानी कि जो 7 सितंबर निकली है उससे अमल में लाया जाएगा। और अब गुटखा, पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। यह बड़ी बात सरकार ने अपने आदेशों में कही है कि अब अगर गुटखा, पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो यह कानूनी अपराध है। जो लोग गुटखा, पान मसाला का निर्माण करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी जानकारी है। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ कि अब अगर तंबाकू और निकोटीन, गुटखा, पान मसाला किसी भी ऐसी चीज में पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का, जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है अगले आदेश जो है वो उसमें सरकार ने लिखा है कि कोई भी खाद्य कारोबार करता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आदेशों की उल्लंघना की गई तो कार्रवाई भी लाजमी होगी। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब गुटखा और पान मसाला में अगर तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध है। हालांकि पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, उन आदेशों को 1 साल के लिए बढ़ाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो देखने वाली बात यह
यही होगी कि किस तरह से इन आदेशों का पालन करवाया जाता है, क्योंकि बड़ी बात सरकार ने कही है कि गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन का पाया जाना अब कानूनन अपराध है और इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री जो है वो पूरी तरह से बैन रहेगी। हरियाणा में 1 साल के लिए ये आदेश जारी किए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा राज्य में 1 साल के लिए जो है वो गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार ने जो अपने ये आदेश जारी किए हैं उसमें इन आदेशों के ऊपर जो सब्जेक्ट है, जो चिट्ठी जारी की गई है, विषय की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो कहीं ना कहीं आदेश जो है वो सरकार ने ऐसे निकाले हैं कि हो सकता है गुटखा और पान मसाला की बिक्री जो है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन जब आदेशों को विस्तार से पढ़ा जाता है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि खाद्य उत्पादक के संगठकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से बैन रहेगा, और अगर गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध होगा, यानी कि अपराध उसे माना जाएगा। और अगर किसी ने इसकी उल्लंघना की, इन नियमों को तोड़ा, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो भी करने की बात सरकार ने कही है। तो ये बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब तंबाकू जो है या फिर निकोटीन जो है उसका इस्तेमाल पान मसाला, गुटखा में नहीं किया जा सकता। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह का सामान बेचते हैं, इस तरह के गुटखे, पान मसाला बेचते हैं, तंबाकू से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी मुश्किलें बढ़े, आपको थाने कचहरियों के कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो आप कहीं ना कहीं ये आदेश जो है उनका पालन जरूर कीजिएगा। आदेश क्या है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है, ऑर्डर्स जारी किए हैं। ऑर्डर्स में सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया है, हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो प्रतिबंध लगाने की बात कही है गुटखा, पान मसाला पर चिट्ठी के आदेशों के सब्जेक्ट में, लेकिन जब उसे अंदर जाकर पढ़ा जाता है चिट्ठी को तो उसमें लिखा गया है कि तंबाकू और निकोटीन अगर पान मसाला, गुटखा में पाया जाता है, कोई उसका निर्माण करता है, भंडारण करता है, विस्तरण करता है, तो उस पर बैन लगा दिया गया है और यह पूरी तरह से कानूनन अपराध जो है वो कहलाया जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन के साथ साथ अगर इस तरह की इन आदेशों की किसी ने उल्लंघना की तो उसके लिए कहा गया है कि यह पूरी तरह से अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बड़े आदेश जारी किए हैं। वो आदेश क्या कुछ हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग तंबाकू, गुटखा या फिर पान मसाला खाने के शौकीन हैं, या उनके अलावा अगर बात उन लोगों की जाए जो लोग तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बनाते हैं या बेचते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। क्या ये आदेश है ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं और आदेशों के मुताबिक अब हरियाणा में तंबाकू और निकोटीन जो है वो किसी भी तरह की खाद्य सामग्री, चाहे वो पान मसाला है, चाहे वो गुटखा है या किसी भी तरह की अन्य कोई भी खाने योग्य चीज है, अगर उसमें तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 1 साल के लिए हरियाणा में यह बैन कर दिया गया है और आदेशों में साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह कानूनन अपराध माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं वो मैं आपको एक बार पूरी तरह से सुना देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकार ने पिछले साल भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था। उस वक्त कोरोना का हवाला देकर इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जो है वो बैन किया जाता है, लेकिन हकीकत में किस तरह से उन नियमों का पालन हुआ था, उस बैन का पालन हुआ था, वो सभी जानते हैं। हम और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अंबाला की बात हो या पूरे हरियाणा की, वहां पर किस तरह से गुटखा, पान मसाला में तंबाकू के इस्तेमाल पर जो बैन लगाया गया था उसका किस तरह से पालन होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि 7/9/2021 से आगे 1 वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन, और यहां पर ब्रैकेट में मेंशन किया गया है गुटखा और पान मसाला के इस्तेमाल
निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान कर दी है। तो हरियाणा सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है गुटखा और पान मसाला में, उसके बैन को जो है वो मंजूरी दे दी है, यानी कि उसको बैन कर दिया है। उसके बाद सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं सभी जिलों को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुटखा पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश जो है वो दिनांक 27/9 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि हरियाणा सरकार में के राज्य में उपरोक्त बैन को दिनांक 7/9/2021 यानी कि जो 7 सितंबर निकली है उससे अमल में लाया जाएगा। और अब गुटखा पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। यह बड़ी बात सरकार ने अपने आदेशों में कही है कि अब अगर गुटखा पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो यह कानूनी अपराध है। जो लोग गुटखा पान मसाला का निर्माण करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी जानकारी है। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ कि अब अगर तंबाकू और निकोटीन, गुटखा पान मसाला किसी भी ऐसी चीज में पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का, जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है अगले आदेश जो है वो उसमें सरकार ने लिखा है कि कोई भी खाद्य कारोबार करता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आदेशों की उल्लंघना की गई तो कार्रवाई भी लाजमी होगी। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब गुटखा और पान मसाला में अगर तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध है। हालांकि पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, उन आदेशों को 1 साल के लिए बढ़ाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से इन आदेशों का पालन करवाया जाता है, क्योंकि बड़ी बात सरकार ने कही है कि गुटखा पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन का पाया जाना अब कानूनन अपराध है और इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री जो है वो पूरी तरह से बैन रहेगी हरियाणा में 1 साल के लिए। ये आदेश जारी किए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा राज्य में 1 साल के लिए जो है वो गुटखा पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार ने जो अपने ये आदेश जारी किए हैं उसमें इन आदेशों के ऊपर जो सब्जेक्ट है, जो चिट्ठी जारी की गई है, विषय की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो कहीं ना कहीं आदेश जो है वो सरकार ने ऐसे निकाले हैं कि हो सकता है गुटखा और पान मसाला की बिक्री जो है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन जब आदेशों को विस्तार से पढ़ा जाता है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि खाद्य उत्पादक के संगठकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से बैन रहेगा और अगर गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध होगा, यानी कि अपराध उसे माना जाएगा। और अगर किसी ने इसकी उल्लंघना की, इन नियमों को तोड़ा तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो भी करने की बात सरकार ने कही है। तो ये बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब तंबाकू जो है या फिर निकोटीन जो है उसका इस्तेमाल पान मसाला, गुटखा में नहीं किया जा सकता। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह का सामान बेचते हैं, इस तरह के गुटखे पान मसाला बेचते हैं, तंबाकू से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह बड़ी खबर है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी मुश्किलें बढ़े, आपको थाने कचहरियों के कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो आप कहीं ना कहीं ये आदेश जो है उनका पालन जरूर कीजिएगा। आदेश क्या है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है, ऑर्डर्स जारी किए हैं। ऑर्डर्स में सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया है हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो प्रतिबंध लगाने की बात कही है गुटखा पान मसाला पर चिट्ठी के आदेशों के सब्जेक्ट में, लेकिन जब उसे अंदर जाकर पढ़ा जाता है चिट्ठी को तो उसमें लिखा गया है कि तंबाकू और निकोटीन अगर पान मसाला, गुटखा में पाया जाता है, कोई उसका निर्माण करता है, भंडारण करता है, विस्तरण करता है तो उस पर बैन लगा दिया गया है और यह पूरी तरह से कानूनन अपराध जो है वो कहलाया जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन के साथ साथ अगर इस तरह की इन आदेशों की किसी ने उल्लंघना की तो उसके लिए कहा गया है कि यह पूरी तरह से अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।
नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बड़े आदेश जारी किए हैं। वो आदेश क्या कुछ हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग तंबाकू, गुटखा या फिर पान मसाला खाने के शौकीन हैं या उनके अलावा अगर बात उन लोगों की जाए जो लोग तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बनाते हैं या बेचते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। क्या ये आदेश है ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं और आदेशों के मुताबिक अब हरियाणा में तंबाकू और निकोटीन जो है वो किसी भी तरह की खाद्य सामग्री, चाहे वो पान मसाला है, चाहे वो गुटखा है या किसी भी तरह की अन्य कोई भी खाने योग्य चीज है, अगर उसमें तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 1 साल के लिए हरियाणा में यह बैन कर दिया गया है और आदेशों में साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह कानूनन अपराध माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं वो मैं आपको एक बार पूरी तरह से सुना देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकार ने पिछले साल भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था। उस वक्त कोरोना का हवाला देकर इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जो है वो बैन किया जाता है, लेकिन हकीकत में किस तरह से उन नियमों का पालन हुआ था, उस बैन का पालन हुआ था, वो सभी जानते हैं। हम और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अंबाला की बात हो या पूरे हरियाणा की, वहां पर किस तरह से गुटखा, पान मसाला में तंबाकू के इस्तेमाल पर जो बैन लगाया गया था उसका किस तरह से पालन होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि 7/9/2021 से आगे 1 वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन, और यहां पर ब्रैकेट में मेंशन किया गया है गुटखा और पान मसाला के इस्तेमाल, निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान कर दी है। तो हरियाणा सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है गुटखा और पान मसाला में, उसके बैन को जो है वो मंजूरी दे दी है, यानी कि उसको बैन कर दिया है। उसके बाद सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं सभी जिलों को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुटखा, पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश जो है वो दिनांक 27/9 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि हरियाणा सरकार में के राज्य में उपरोक्त बैन को दिनांक 7/9/2021 यानी कि जो 7 सितंबर निकली है उससे अमल में लाया जाएगा। और अब गुटखा, पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। यह बड़ी बात सरकार ने अपने आदेशों में कही है कि अब अगर गुटखा, पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो यह कानूनी अपराध है। जो लोग गुटखा, पान मसाला का निर्माण करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी जानकारी है। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा साथ साथ कि अब अगर तंबाकू और निकोटीन, गुटखा, पान मसाला किसी भी ऐसी चीज में पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का, जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है अगले आदेश जो है वो उसमें सरकार ने लिखा है कि कोई भी खाद्य कारोबार करता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आदेशों की उल्लंघना की गई तो कार्रवाई भी लाजमी होगी। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब गुटखा और पान मसाला में अगर तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है तो वो हरियाणा में कानूनन अपराध है। हालांकि पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, उन आदेशों को 1 साल के लिए बढ़ाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से इन आदेशों का पालन करवाया जाता है, क्योंकि बड़ी बात सरकार ने कही है कि गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन का पाया जाना अब कानूनन अपराध है और इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री जो है वो पूरी तरह से बैन रहेगी हरियाणा में 1 साल के लिए। ये आदेश जारी किए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा राज्य में 1 साल के लिए जो है वो गुटखा, पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार ने जो अपने ये आदेश जारी किए हैं उसमें इन आदेशों के ऊपर जो सब्जेक्ट है, जो चिट्ठी जारी की गई है, विषय की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो कहीं ना कहीं आदेश जो है वो सरकार ने ऐसे निकाले हैं कि हो सकता है गुटखा और पान मसाला की बिक्री जो है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन जब आदेशों को विस्तार से पढ़ा जाता है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि खाद्य उत्पादक के संगठकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह
तरह से बैन रहेगा। और अगर गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है तो वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध होगा, यानी कि अपराध उसे माना जाएगा। और अगर किसी ने इसकी उल्लंघना की, इन नियमों को तोड़ा, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जो है वो भी करने की बात सरकार ने कही है। तो ये बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब तंबाकू जो है या फिर निकोटीन जो है उसका इस्तेमाल पान मसाला गुटखा में नहीं किया जा सकता। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह का सामान बेचते हैं, इस तरह के गुटखे पान मसाला बेचते हैं, तंबाकू से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह बड़ी खबर है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी मुश्किलें बढ़े, आपको थाने कचहरियों के कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो आप कहीं ना कहीं ये आदेश जो है उनका पालन जरूर कीजिएगा। आदेश क्या है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है, ऑर्डर्स जारी किए हैं। ऑर्डर्स में सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया है, हरियाणा राज्य में 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने बारे। तो प्रतिबंध लगाने की बात कही है गुटखा पान मसाला पर चिट्ठी के आदेशों के सब्जेक्ट में, लेकिन जब उसे अंदर जाकर पढ़ा जाता है चिट्ठी को, तो उसमें लिखा गया है कि तंबाकू और निकोटीन अगर पान मसाला गुटखा में पाया जाता है, कोई उसका निर्माण करता है, भंडारण करता है, विस्तरण करता है, तो उस पर बैन लगा दिया गया है और यह पूरी तरह से कानूनन अपराध जो है वो कहलाया जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन के साथ साथ अगर इस तरह की इन आदेशों की किसी ने उल्लंघना की तो उसके लिए कहा गया है कि यह पूरी तरह से अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।